बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये इकट्ठी हुई है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि 7 तारीख को उन बच्चों का कत्ल हुआ, उनकी निर्मम हत्या हुई और अभी तक भी आज 12 दिन हो चुके हैं, 19 तारीख होगी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दोषी आज भी बाहर घूम रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। केवल और केवल जांच का विषय बनाकर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आज हमने फैसला किया कि हम समाज के सारे जितने भी गांव के अंदर समाज रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, हम सभी को बुलाकर यहाँ गांव में एक सर्वजातीय पंचायत का आयोजन करें और सभी भाइयों से इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, वही सभी भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। साथियों, सभी को पता है कि इन बच्चों को कितनी बेदर्दी से मारा गया और हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी 21 सदस्यीय कमेटी बनी, जिस दिन इन बच्चों की रस्म क्रिया थी, वो कमेटी एसपी मैडम से मिली। एसपी मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि ये जो एसआईटी बनाई गई है, ये एसआईटी 24 घंटे और 7 दिन काम करेगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एसआईटी ने अभी तक 24 घंटे तो क्या 2 घंटे मुश्किल से काम करेगा। वो भी कल आए हैं एसआईटी वाले, कल हमें यह सूचना मिली है। जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फाइल ही आज आई है और आज फाइल आई है, हम आपके पास आ गए। ये कितने शर्म की बात है कि पूरा प्रशासन बिल्कुल मौन धारण किया हुआ है। पॉलिटिशियन दबाव दे रहे हैं उनके ऊपर, सारा सिस्टम जो है ना दबाया हुआ है। अगर गरीब का बच्चा है तो क्या एमएलए एमपीओ के ही आदमी जिएंगे इस देश में? क्या ताकतवर लोगों के ही आदमी जिएंगे? क्या हमारे गरीब समाज के आदमी को जीने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं है? मैं जानता हूं जिन पॉलिटिशियनों ने इस केस को दबाने के अंदर हेल्प कर रखी है, मैं उनको आज इस सभा के माध्यम से कान खोल कर ये सुनाना चाहता हूं कि वो सुन ले कि एक गरीब पीछा किया गया है और फिर उन बच्चों को उठाया गया है। यानी कि ठीक है भाई, शरारती बच्चे थे, मान लो छोटे बच्चे रखे, कितने उम्र के थे सारे बच्चे? मेरा लड़का जी 12 साल का था, अलग से 11 साल का था जी, और इसका लड़का जी 9 साल। कि मारे गए एडवोकेट क्या नाम है जी पूरा? राजपाल कश्यप जी हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ जी। राजपाल जी ने बताओ, यह घटना बड़ी दुखद है, इसमें हम भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पुलिस की तरफ से क्या मदद मिल रही है? मामला किस तक पहुँचा? गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? किस पर के मामला? 8 तारीख को हम सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी के साथ पहुंचे थे। पुलिस का आज तक की जो कार्रवाई है ना के बराबर है। इसमें पुलिस ने 365 में, 323 में और 34 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें केमिकल था, बच्चों के मुंह से जाग आ रहे थे। तो ये तो फिर एक तरह से 302 का तो हमने डीएसपी साहब को कहा भाई आप मुकदमा 302 में दर्ज कीजिए, लेकिन डीएसपी साहब कह रहे हैं अभी हमने जो दोषी है उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया था और मौखिक रूप से कह रहे हैं अब भाई हमने 302 लगा दिया। वर्बली चल रही है। हाँ, वर्बली चल रही थी, कोर्ट का जंजाल फैला जा रहा है। हाँ, तो उसके बाद हमने डीएसपी साहब से कहा आप 302 में मुकदमा दर्ज कीजिए। हमने जय कुमार के 161 में बयान दर्ज करवाए। उसके मार्फत डीएसपी साहब ने एप्लीकेशन ले 161 के बयान के बावजूद भी वो रबली कह रहे हैं भी आप मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन एडवोकेट साहब थोड़ा सा रोको, मैं क्योंकि पीड़ित बच्चे आगे जो उस घटना के साक्षी हैं, बेटे इधर आ जाओ भाई। ये बच्चे हैं उस टाइम के सबसे बड़े साक्षी, यानी कि उन्होंने कहा भाई बच्चे भगवान का स्वरूप हो गए हैं और वो झूठ को नहीं बोलिया करते। तो ये बच्चे उस टाइम उस घटना में जो मौजूद थे, यानी भाई
ये रहे देखिए देख कर भाई इस बच्चे को सारा मतलब यूँ समझ लो सारी घटना ही अपनी आँखें तो देखी है। तो बेटे क्या मामला बना था, किस तरह क्या बना उसमें घटना? हम डाई हाउस में गए थे, जैसे 6 जने गए थे यहाँ से, पर हमरा में इसका तथ्य मिला था और उनका ऐसे बोला था तुम्हारे पापा के तुम्हारे पापा के पास, तो हम 3 मिनट तो लिए, तो फिर हम ऐसे बोला कि थोड़ी दूर रह गया, चलो फिर हम चल गए। तो फिर हम ताकि पूछने गए, ताकि ले 2 जने गए थे, ऐसे बोलो ले हमने लग गए। फिर देखने गई आई आके देख लो गया, ऐसे बोले पकड़ो पकड़ो, फिर 2 जने पकड़ लिए, मैं पकड़ लिए, फिर मारा मारे मैं छुआ के बैठ लिया। तो फिर ये सागर सा उन 2 जने खेता में न लिए और हम गाम का नहीं हो लिए, और फिर मैं झाड़िया में लूट गया, उनके पाछा बाइक लेकर लगे लोग बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फिर मैं पकड़ लिए, फिर आगे गायब हो गए थे। भाई इन बच्चे की बात सुनकर भी मेरा खुद भी इन बच्चों की बात सुनकर भी जय कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेंदा, दुख की बात क्या नाम है। तो हमने विरोध नहीं किया इस बात का। बैठ दो भाई, हेलो बैठ बैठ। जब तार के लगे पीछे करने लगे मोटरसाइकिल पे, तो हमने घर पर नहीं बताया। अच्छा पीछे लगे तो पकड़ लिए। तेरा सागर नाम है, तेरा क्या नाम है? तो ये एक दिखाइए फोटो कर देंगे। तो भाई वो जो दर्दनाक तस्वीर है एक बार दिखाइए, मोबाइल में ब्राइटनेस बढ़ा के। तो भाई इन बच्चा की कार्रवाई के ऊपर भी अगर प्रशासन फिर भी जब सुस्त बैठा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाएगी। और ये वो तस्वीरें भाई दर्दनाक तस्वीर हैं, किसी का भी देख कर कालजा बैठ सके है। तो ये दर्दनाक तस्वीर हैं। थोड़ा और उसके बाद क्यों फोटो दिया ना बात अरे बताइए ना दिल्लीपुर सटाड़ा स्कूल है। और भाई उस टाइम जो उसमें फैक्ट्री में कोई सीसीटीवी तो मौका पर मुआयना भी कराया सीसीटीवी वगैरह को वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है जिसको ये बच्चे लिल्लीपुर सटवाड़ा कर रहे हैं, उन्होंने ये बच्चों के साथ मारपीट की थी। और साथ में जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो अंदर का बिजनेस है। और शुरू में प्रशासन द्वारा इस कमेटी को पहले ही डाई हाउस को सील कर दिया गया था, लेकिन ये अवैध रूप से चल रहा था। आप जो डाई हाउस है, जो ओनर है इसी गांव से बिलोंग करते थे, उन्होंने लीज पे दिया हुआ था, वो भी मौके पर थी और उसका लड़का आंसू भी मौके पर था। जैसे ही गांव के इन बच्चों के पिता और समाज के लोग डाई हाउस के अंदर पहुंचते हैं तो वो औरत कहती है यहाँ नहीं है, यहाँ से भाग जाइए, यहाँ के बच्चे कुछ यहाँ पे नहीं है, अगर देखना तो नहर की तरफ से जाइए, आप नहर पे देख लीजिए। तो इससे हमें एक शक सुबह ये हुआ कि जैसे ही उसने ये कहा भी नहर की तरफ जाए तो हमारे समाज के लोग, पीड़ित परिवार के लोग जो पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस भी वहाँ पे 2 घंटे बाद पहुँचती है, जबरदस्ती कैश देरी। हाँ 2 घंटे में तो सबूत खत्म करे जाते हैं, बहुत कुछ खत्म करा जा सके इतनी देर में। तो जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी माता जी हैं, 2 बार का जो 3 सारे बताओ, आप बताओ सरकार तय, खाकी तय, न्यायालय तय क्या उम्मीद रखो? यहाँ तो कुछ नहीं उम्मीद रखते, बस हमारे बच्चे पीड़ित होकर पहले तो जिंदगी मार होना
पीटे जी फिर उन्हें जी फांसी की सजा होनी हमने भी पता लग गया हमारे साथ जिस तरह हमारे बच्चे मारे हैं तड़पा के इस तरह हमारे बच्चे मारे हैं मेरा लड़का था जी उसका तो आँख पे भी चोट थी जी सारा मुंह सरू में जी मैं गई थी वहाँ डायोस पे वहाँ 3 जेंट्स थे 3 लेडीज थी मैं बोली जी मैं हमारे बच्चे हैं मैंने देवर लगता जी आपस में बच्चे बोल रहे थे भी डायोस में बच्चे पकड़ लिए और तो मैं 4:30 बजे जी घर पे गई और तो मैं 6 बजे सारा काम छोड़कर जब मैंने आस पास में लोग बच्चों को नहीं मिले और तो मैंने पता तो था नहीं बच्चे डायोस पर जा रहे हैं और तो जी मैंने ये सागर मेरे साथ में इसको लेके गई मैं सागर चल मेरे साथ कहाँ गए थे हम डायोस मैं इसको लेके गई वहाँ अरे कुछ जो उनका वंश था उसका बड़ा भाई था वहाँ चले गए साई और तो मैं बोली उनको मैं जी हमारे बच्चे आए हैं यहाँ डायोस पे उन लेडीज बोली 4 बच्चे आए थे अरे बोला 2-3 तो नहीं कर पा रहे थे मकान जी एक तो मेरा लड़का नहीं कर पा रहा था एक वंश पा रहा था दूसरा पा रहा था अरे एक लक्ष्य पा रहा थी जो वंश था जी वो पट्टी और पैंट पा रहा था उन्हें सारा उड़िया बता बच्चे का और तो मैं बोली जी मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ मैं बहुत देर हो गया अपने बच्चे ना ढूंढ दी मेरे बच्चे बता मैं समझ गया थोड़ा ज्यादा भाई सीधी सी बात है यह घटना चाहे कोई विधायक होंदा कोई MP होंदा कोई मिनिस्टर होंदा कोई बड़ा अधिकारी होंदा अगर उसके बालका के अगेला इसी घटना घट जाती चुटकिया में हिसाब किताब है और पूरी उसकी डायरेक्शन का डिजाव है लेकिन भाई इनका कसूर क्या है इनका कसूर मासूमों का कसूर ये है कि ये गरीब परिवार से हैं जो इनका कसूर है और इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए भाई तो हम देख सको थोड़ी सी बराता जी ये भाई समाज के जो लोग हैं ये भी इकट्ठे हो रहे हैं न्यून भी देख सकता हूँ यानी कि 36 बिरादरी आज जो है इन मासूम बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठी हो रही है तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और हमने उस घटना स्थल पर भी लेकर जावांगे जितिया घटना घटी थी पुलिस वाले से हमने बात की ना भाई पुलिस वाले बुलाए मौके पे मालिक भी आया उसने आंसू ने बुलाया उसकी माँ ने भी हमारे से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करा मगर जी हाँ आंटी बच्चे आए थे मेरे वो कहने लगी भाई हम न परमिट मिल रहे हैं हम तो नुए मारेंगे तेरे जो हमारे खेत में बढ़ेंगे ना हम तो चोरी और सिनादोरी हाँ जी नुए मारेंगे कसूर भी करे हर धमकी भी दे फिर ये कह दिया कि यहाँ क्या ढूंढो भाई जाकर वहाँ ढूंढ लो ना रसभाई में फिर वहाँ चौकी में गए उनको भी लेके गए हमारे को ये कहते तुम गांव में जाओ और बच्चा ने लेकर चौकी में लेके आ जाओ चौकी में गए चौकी में जाने के बाद में भी उन्होंने पुलिया ऐसा लिखा कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने फिर अफसर को बोला अनूप सिंह को अनूप सिंह कहने लगा अब भाई चलो नहर का पानी रुकवाते हैं उन्होंने जहल बैग है 2 कर्मचारी को उठाया उनको भाई पानी बंद करवा दे मैंने कहा माँ साहब जी पानी तो बंद कराओ जो 2 बाइक पे दोनों बच्चों को लेके गए थे उनको पकड़ो उसने अनूप सिंह ने ये कहा भाई तू ज्यादा लीडर बन रहा है तो ये नहीं पूछा भाई तू उसका बच्चे का बाप है या कौन है के बात क्या तो लीडर बना दिया कल भी SIT वाले आए थे उनसे ये भी बात की उन्होंने उनका दिमाग खराब किस चीज में अगर उनका बच्चा ऐसे गुम हो उनका जब भी दिमाग खराब होता बिल्कुल सही बात है उसके बाद यहाँ बिट्टू की दुकान है यहाँ पे उसकी भाई से साइड में आए यहाँ भी कर्मवीर हवलदार है उसने उसका हमने सबके बच्चों ने कहा भाई ये इसने ना हमारी उसको पकड़ दिया डाउट के है हमने भाई जो नहीं हम घटना को जो इल्जाम दिया गया है हम उसमें डाउट के है किस तरह के रहेंगे इन्होंने कुछ नहीं करा जी नहीं जो 3 बच्चे जो मरे हैं हाँ जी उनके साथ किस तरह की घटना की आशंका उनके साथ उनके मुंह फाड़ के क्योंकि जब आदमी मर जाएगा उसके पेट में कुछ नहीं जाएगा जिंदे के पेट में केमिकल डाला उन्होंने और जब बच्चों को हमने पहले तो उनकी मार पिटाई करी है फिर जबरदस्ती केमिकल पिलाया गया हाँ जी तो भाई उसके बाद जी हम ओधी में डाल दिया गया ओधी में भी डाले गया हमने यहाँ चैन बनाया के उन्होंने सोची दरखास्त लिखने के बाद में वो पुलिस वाले उसी की गाड़ी में बैठ के बढ़िए के आंसू के कर गए फिर वो चले गए उन्होंने ये कहा भी मारा एक पुलिस वाला तुम्हारे साथ ढूंढने में होगा गांव के सारे बच्चे 2 बजे बारिश आ रही सारे नरस भाई में चैन बना के ढूंढा जब उसके राया उसके सामने आए तो एक बच्चा चादर में लिपटे हुए मिला यानी कि तो प्री-प्लान तरीके था हाँ जी यानी कि भाई एक सीरीज वो करी गई है क्रिएट पूरा प्री-प्लान मर्डर इसने कैसे कहा था तो बहुत बड़ी और दुखद घटना है ये हम उस मौके की जगह पे लेकर जाओगे वीडियो ने शेयर करते रहो
और उस मौके के लगा बच्चे भी ऐसे, एक तो यहाँ उसके दाई के सामने मिला दूर दूर। हाँ जी, एक उससे आगे मिला, अरुण मिला, उससे काफी दूर जाके लक्ष्य मिला। और उन जब निकाले तो उनके मुंह से नाकों से दाग निकल रहा, तीनों के पॉइजन। डॉक्टर ने भी ये कह दिया, डीएसपी ने जब बच्चों को लेके गुआना रोड जाम करा तो डीएसपी संदीप ने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई, बेटे ये मेरा खून है, इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन उसने इंसाफ तो कुछ नहीं दिलाया। मैंने कहा सर ये देख लो, परमात्मा तो देख रहा। आज 11 दिन हो गए, 2 दिन के बाद में फिर गए, जब भी उसने आश्वासन दे दिया, यानी वही तारीख पे तारीख वाला तारीख पे फिर उसने ये कहा वहाँ से लैब से आएगी। लैब से क्या 2 महीने में आई रिपोर्ट, साल में आए, कोई कार्रवाई नहीं होगी उनकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वाली होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है वो बच्चे हैं, बच्चे हैं जी। बताओ भाई। ये देखो भाई, ये अरुण है, हैं? और ये लक्ष्य है जी। ये डेड बॉडी है, ये पोजीशन देखो जी। और ये है वंश। हाँ ये देखो भाई, ध्यान दो। ये फोटो में तो हम जानते देख सको भाई। ये कह रहे थे डूब का मेरे, बताइए जी डूब का मेरे। ये तो एक प्री प्लान मर्डर है, तो हम देख सको मुंह में तो नाका में तक चुकर जागली करना गए हैं। तो ये भाई तम मौका पे जो जहाँ यह घटना घटी है, मार गए 2-4 महीने से चलो। और भाई शेयरिंग करते रहो, और उस मौके की जगह पे लेकर जावांगे कि गुहार के लिए जो देसी पंचायत ला रखी थी, और उसे मैं तय आए हाँ उस मौके की जगह पे तुम जानते देखो, ये है भाई वो कब्रिस्तान का होंगे हम इसमें। तो भाई यह फैक्ट्री को नहीं, कब्रिस्तान है। तो मतलब मौके पर किस तरह घटना घटी थी, किस तरह इसको मतलब ये जो बच्चे उसके चश्मदीद हैं, और ये इस बच्चे का हाथ में है, ये क्या नाम बेटा था? सचिन का हाथ में जो है डोर है, ये मौत की डोर बन गई है। ये उन बच्चों के लिए मौत की डोर बन गई। ध्यान से देखो, ये इसके लिए अपने देश में की न्याय व्यवस्था रहेगी, कितने 50 रुपया पर मर्डर हो जाए, कितने 500 रुपये में। और इस कच्चा धागा के लिए, यू कच्चा धागा उन 3 बच्चों की मौत का फंदा बन गया। तो बेटे किस तरह धमकी करना आए थे, अरे क्यों कराए थे, किस टाइम आए थे? हम 4:30 बजे आए थे यहाँ पे तागा लेने, तो हम 2 जने गए, मैं और उन पूछने, अच्छा आंटी तागा ले लो, ऐसे बोले ले कौन लो। सी जगह थी, थोड़ा दिखाओगा कैमरामैन, देखूंगा। हम गिट्टे उठाने लगे, फिर पीछे से एक लुगाई आई, आगे से एक लुगाई ऐसे बोले पकड़ो पकड़ो। फिर हम सारे बैज लिए, तो 2 जने खेत मन हो लिए और 4 गांव का नहीं हो लिया हम। और तो फिर हम बैज लिए, फिर हम 2 जने मारपीट का छोड़ दिए। तो फिर उनके पाछे हमारे पाछे बाइक लेकर लग गया, पकड़ो पकड़ो। फिर मैं झाड़ी में कूद गया था, वंश भी को यहाँ पे पड़ गया था। फिर अरुण और लक्ष्य बैच गए थे, फिर उनके पाछे बाइक लगा के फिर उन्हें पकड़े, फिर गायब हो गया आगे से। बिल्कुल भाई, उसके बाद फिर इन्हें बेच नहीं चल, यानी कि यू कच्चा धागा भाई उन 3 मासूम जिंदगियां ने ले बैठा। और कच्चा धागा के भाई जिनने यू कराया है, इतना घिनौना काम कराया है, और भाई खाकी उसके बाद भी शांत है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और 2-3 बच्चे उनके के नाम बैठे, जो दोबारा नाम बताए तो ये नाम ले रहे हो, लेकिन जो इसमें जो इस कारण जो मर गए, जो वंश अरुण और लक्ष्य भाई, ये 3 जिंदगी इस कच्चा धागन ने ली। और कच्चा धागन के लिए ली भाई जो फैक्ट्री का मालिक है, और उसको यही भी सजा नहीं, मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं। देखो न्याय की इसका ऊपर काम, ये देखो बड़ा सवाल, जो बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया भाई, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। कितने दिन बीत गए इस घटना ने? 7 तारीख के दिन, 12 दिन हो गए, 7 तारीख की बात है ये। यानी कि भाई कितना जब पुलिस जब एक्शन का रिएक्शन दिखा हुआ है नहीं, तो कितने तो 12 घंटे में, कितने 24 घंटे में, कितने 36 घंटे में अपना स्वरूप दिखा दे। लेकिन भाई यह घटना 7 जुलाई की रात की यह घटना है, इसके बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, सारा ठंडा बस्ता में घूम। का मालिक और उसकी माँ यहाँ खड़े रहे, उन्होंने हमारे को अंदर नहीं जाने दिया जी। सारा गांव आया, उनको ढूंढ लेके लिए बच्चों को। उसने ये नहीं कहा अब बेटे ये बच्चे ठहरे नहीं है, ये सारे गांव के बच्चे हैं, तुम अंदर ढूंढ लो, अपना पेटा भर लो। ये पानी आपने बताओ बाद में छोड़ा गया? ये पानी बाद में छोड़ा गया जी, उस टाइम सारा सूखा पड़ा था, पूरा गांव आ रहा था। गांव इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा, पानी छोड़ने के पीछे क्या मकसद? उन्होंने ये कर दिया अभी ये फैक्ट्री बंद है। अच्छा, बंद दिखाने के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल सूत्रों के वाले तो जो खास और हमने जानकारी मिल रही है कि इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था,
सील करने के बावजूद भी जो है इस फैक्ट्री में काम चल रहा था। और भाई ये जो धागा पतंग की डोर लेने खातर जो बच्चे आए थे उनमें तो 3 मासूम जिंदगी स्वाहा होगी भाई। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इनके पैरों के निशान भी हैं पीछे, इनके अब तक भी है इधर बाहर रास्ता अरे भाई इनके थोड़े से और। तो उसने बिना दरखास्त नहीं लिखी तो लेडीज जो गांव की लेडीज थी उन्होंने दरखास्त लिखवाने की कोशिश करी। भाई हम तो ना जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ करा, ये आज थी हमारे को, हमारे बच्चे अभी सुरक्षित हैं। लेकिन भाई पवन था हरिओम का तो 7 तारीख की घटना है। कब मनु बेरा पटाख कांड हो गया रात को जब 7:15 बजे हमें पता लगा ना, जब देर तक भी बच्चे घर पर नहीं आए। बच्चे घर पे नहीं आए तो सारे गांव को हंड में सारों में डंडोरा पिटवाया, बच्चे है कि नहीं है। उसके बाद फिर पुलिस भी यही मौके पर आई थी। उसने आंसू ने मालिक को बुला लिया और जो वो पवन था उसको बुला लिया। उसके बाद में वहाँ हमारे को कह दिया तुम गांव में जाओ, वहाँ थाने लेके चले गए। थाने में जाने के बाद भी फिर जब कार्रवाई पूरी होने लगी तो हम उनके नाम लिखवाने लगे। भाई इस पर शक है, बनिया का डाई हाउस है हरिओम का। तो उसने ये बात कही, इसने आंसू ने ये भी लिखो जी इनकी दरखास्त है, क्या पता किस मकसद से आई है, चोरी करने के मकसद से आई, ये बताओ जी। ये हमने ये भी बात की, अगर जो चोरी भी करना है ना तुम दंड लगा दो, लाख रुपया भी लगा दो, हम तेरा 7 लाख का पाड़ेंगे, लेकिन हम तेरे पैसे देंगे, हमारे बच्चे दे दो। तो भाई इस बात पर भी इनकार को नहीं किया जा सकता कि इबे 60-गांठ का दौर चल रहा है। यानी कि जिनने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है उनको अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया, उनसे सही डाल पूछताछ नहीं करी गई। गरीब लोग तो उनको धाराएं लागनी चाहिए, क्योंकि हम तो भाई इस मामले में धारा 302 लानी चाहिए। ये तो एक तरह से प्री प्लान मर्डर था। यू 3 मासूम जिंदगी जिसने ले ली, ये प्री प्लान मर्डर था। जैसे हमारे दर्शकों ने पूरे जैसे संसार क्रांति ने जैसे कवरेज किया, पूरा जो भी क्राइम स्टोरी थी इस टाइम पे कैसे बच्चों को मारा गया, तो अभी धर्मू भाई से पूछ लेते हैं। यहाँ पर आकर आपको जैसे आपको पता लगा तो आपको क्या लगता है इस पे न्याय कितनी जल्दी मिलेगा, क्या कुछ इस पे हो सकता है? भाई देखो ऐसा है, सीधी सी बात है, वो एक अपना हरियाणा में कहावत है। वैसे इस टाइम उस कहावत का कहने का मौका तो कोई नहीं, लेकिन आप कह दें यूँ कहें भाई गरीब की बहू सबकी भाभी और अमीर की बहू सबकी दादी, ये ठीक वो काम हो रहा है। भाई ये बालक जो है ना अमीर घराने के होंगे नहीं जाए, समृद्ध घराने के होंगे, किसी बड़े अधिकारी के बालक होंगे, तो शाम तक जो कसूरवार है वो सलाखों के पीछे होगा और उसकी सजा की प्रक्रिया चालू हो जाती। इनका कसूर जो सबसे बड़ा कसूर यो है कि भैया गरीब हैं, और जो हमने अपनी जो देसी पड़ताल करी है उस देसी पड़ताल में जो लिकड़ का आया वो ये बात लिकड़ का आई है कि भैया बच्चे मान ले पतंग की जो डोर है वह लेने का त्राई चाहिए, पीछे के लेना आए हो या मान ले इनके लिए वेस्टेज है। वो जो धागा, वो जो कच्चा धागा है वो इनके लिए वेस्टेज है। ईसा तो है को नहीं गाड़ा कि मैं टूम ठेकरी धरी है, बालक टूम ठेकरी ठाना होंगे। मान लिया डोरी मतलब ठान भी आए हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया आप भैया तो चोरी करना आए हैं, तो अभी फैक्ट्री मालिक का यू फर्ज बना था भाई बच्चा ना पकड़ लंदा, कोई बात नहीं बिठा लंदा, इनके माँ बाप ने बुलावा है, वो जो इनके पिताजी कह रहे थे पलंटी ला देंगे, जुर्माना ला देंगे, आगे खतरा डरा धमका देंगे। ये बच्चे अभी आपके साथ बात कर रहे थे और बच्चे ने बोला भी था कि हमने पूछा था पहले आंटी जी हम यहाँ से ले ला के नहीं ले ला, और उसने कहा ले लो जीबे यहाँ फिर जीबे लेने गए हैं। तो चोरी चकारी तो नहीं हो जी, काम कर रहे हो और पीछे तो लुक चोरी तो पाछे तो है पूछ का यह बात जो। और बच्चे भाई वो कह रहे हैं बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप है, बच्चे कदे झूठ नहीं बोलिया करते। और इन हमने न्यू को नहीं एक बार पूछा है, 2-3 बार पूछ लिया, बच्चे मनगढ़ंत स्टोरी होती तो उसमें बदलाव आ जाता बिल्कुल। तो भाई हमने कई बार पूछा है बड़का पे, और जो यह घटना है वाकई में बहुत दुखद घटना है। हाँ बिल्कुल वो दिखा दी थी, दुखद घटना है यार। और भाई पीड़ित को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए भाई, और 3 मासूम बच्चे बेकसूर बालक मामतों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो जैसे धर्मो भाई तब बात करी, सारी चीज पता करी, क्योंकि भाई जो बड़े भाई साहब हमारे इनकी वीडियो मैं कहीं पे भी खड़ा हूँ तो मैं स्पेशल कवर कराया करूँ, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता, हमारे सीनियर हैं। तो यही बात है, क्योंकि ना जब यह घटना हुई थी मैं सुबह सिविल हॉस्पिटल में भी था और मैंने वहाँ पे पूरा मौका देखा था सर, बहुत बुरा हालात था। इतनी पुलिस आके खड़ी हो गई थी कि उनको पकड़ने के बजाय वहां पे पुलिस खड़ी होगी कि भाई कहीं ये कुछ ना कर दे। बिल्कुल। तो बहुत ही गलत, मतलब इसका कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। तो बस यही बोलूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।